सच में असम की स्थापना एक विदेशी राजकुमार ने की थी? क्या सोचा है कि असम की स्थापना किसने की थी? क्या वह कोई शक्तिशाली भारतीय राजा था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से आया था? अगर मैं कहूँ कि एक राजकुमार अपने सैकड़ों साथियों, घोड़ा और हाथियों के साथ घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ और उफनती नदियों को पार करके असम पहुंचा। उसने एक ऐसे राज्य की नींव रखी जिसने लगभग 600 वर्ष तक शासन किया। तो क्या आप विश्वास करेंगे? उस महान शासक का नाम था चाओलुंग चुकाफा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, चुकाफा अपने देश को छोड़कर असम क्यों आए? इतिहासकारों के अनुसार चुकाफा थाई समुदाय के एक राजकुमार थे। उनका जन्म मंगमाओ नामक राज्य में हुआ था। उस समय वहाँ राज्य सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। ऐसे माहौल में चुकाफा ने एक नया रास्ता चुना, एक नए राज्य की खोज। 1215 ईस्वी के आसपास उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों के साथ यात्रा शुरू की। उनके साथ सैनिक, हाथी, घोड़ा और उनके परिवार भी थे। लेकिन क्या वह यात्रा आसान थी? बिल्कुल नहीं। उनको ऊंचे पहाड़, पेड़, घने जंगल से गुजरना पड़ा और कोई बड़ी नदियों को पार करना पड़ा। वह यात्रा वर्ष तक चली। आखिरकार 1228 ईस्वी में ये ब्रह्मपुत्र घाटी पहुंचे। अब सवाल है, क्या उन्होंने वहां आते ही युद्ध शुरू कर दिया? नहीं, यही बात उन्हें दूसरे विजेता से अलग बनाती है। चुकाफा ने स्थानीय समुदाय, मोरान, बहरानी और अन्य लोगों से मित्रता की। उन्होंने उनकी संस्कृति का सम्मान किया और मिलकर एक नए राज्य की नींव रखी। फिर एक और सवाल, अहोम साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? 1253 ईस्वी में चुकाफा ने चराइदेव को अपनी पहली राजधानी बनाया। वहीं से अपनी अहोम राज्य की विस्तार शुरू हुई। धीरे धीरे वह राज्य इतना शक्तिशाली बना कि उसने कोई आक्रमण का सामना किया और सदियों तक अपनी पहचान बनाए रखी। अब सोचिए, अगर चुकाफा केवल युद्ध करना चाहते तो क्या उनका राज्य 600 साल तक टिक पाता? शायद नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी लोगों को साथ लेकर चलना, विश्वास जीतना और एक मजबूत प्रशासन बनाना। 1268 ईस्वी में चुकाफा का निधन हो गया, लेकिन उनकी विस्तार आज भी असम के इतिहास में अमर है। इस सम्मान में हर साल 2 दिसंबर को असम दिवस या अहोम दिवस मनाया जाता है। तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या चाओलुंग चुकाफा को केवल एक राजा कहना सही होगा या उन्हें आधुनिक असम का संस्थापक कहना ज्यादा उचित है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको इतिहास की ऐसी रोचक और सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।